नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल आर्टिकल में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे महारुद्राभिषेक, जानी मंत्र, विधि और सामग्री की पूरी जानकारी। इस पवित्र अनुष्ठान के फायदे जैसे स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि प्राप्त करें। शिवजी की कृपा से जीवन में शांति और सकारात्मकता का संचार करें। महारुद्राभिषेक एक हिंदू धार्मिक अनुष्ठान है जो भगवान शिव की महापूजा के रूप में किया जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र अनुष्ठान माना जाता है जिसमें शिवलिंग को विभिन्न द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानें महारुद्राभिषेक क्या है। महारुद्राभिषेक भगवान शिव की पूजा करने का एक महत्वपूर्ण हिंदू अनुष्ठान है। इसमें शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है और भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस अनुष्ठान को करने के लिए कई तरह के मंत्रों और विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। मान्यता है कि इस अनुष्ठान से भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। आइए अब जानें महारुद्राभिषेक मंत्र। महारुद्राभिषेक एक अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली अनुष्ठान है जिसमें भगवान शिव की पूजा विशेष मंत्रों के साथ की जाती है। इस अनुष्ठान में शिवलिंग को विभिन्न द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है। शिवजी का रुद्राभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। इस मंत्र का अर्थ है शिव को नमस्कार। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। ये शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र है। माना जाता है कि रोजाना इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु का भय टाला जा सकता है। साथ ही गायत्री मंत्र का जाप करने से पितृदोष, कालसर्प दोष, राहु केतु और शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। रुद्राष्टाध्याय ये वेदों का एक महत्वपूर्ण भाग है और इसमें भगवान शिव के विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। इस अध्याय के मंत्रों का जाप महारुद्राभिषेक में किया जाता है। महामृत्युंजय मंत्र, यह मंत्र मृत्यु के बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है और इसे महारुद्राभिषेक में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव तांडव स्तोत्र, ये स्तोत्र भगवान शिव के तांडव नृत्य का वर्णन करता है और इसे महारुद्राभिषेक में गाया जाता है। आइए अब जानते हैं महारुद्राभिषेक पूजा विधि और की जाने वाली तैयारी। सबसे पहले एक साफ सुथरा और शांत स्थान चुना जाता है जहां शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। महारुद्राभिषेक के लिए गाय का घी, चंदन, पान का पत्ता, धूप, फूल, गंध, बेलपत्र, कपूर, मिठाई, फल, शहद, दही, ताज़ा दूध, मेवा, गुलाब जल, पंचामृत, गन्ने का रस, नारियल का पानी, चंदन पानी, गंगाजल पानी, सुपारी और नारियल जैसी सामग्री की जरूरत होती है। रुद्राभिषेक के लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। रुद्राभिषेक के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। रुद्राभिषेक से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और ग्रह जनित दोषों और रोगों से मुक्ति मिलती है। रुद्राभिषेक के लिए नदी के तट या पर्वत के किनारे स्थित शिवलिंग का चुनाव करना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं अब महारुद्राभिषेक की विधि। शिवलिंग को एक चांदी या तांबे के पात्र में स्थापित किया जाता है। पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध किया जाता है। भगवान शिव को मंत्रों के माध्यम से आवाहन किया जाता है। शिवलिंग को विभिन्न द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है। प्रत्येक द्रव्य से अभिषेक करते समय संबंधित मंत्र का जाप किया जाता है। शिवलिंग को फूल, फल, धूप, दीप आदि से अर्चना की जाती है। भगवान शिव को भोग लगाया जाता है। रुद्राष्टाध्याय, महामृत्युंजय मंत्र, शिव तांडव स्तोत्र आदि मंत्रों का जाप किया जाता है। अंत में शिवलिंग की आरती की जाती है। पूजा के बाद प्रसाद वितरित किया जाता है। अब जरूरी महारुद्राभिषेक सामग्री के बारे में बताते हैं। पहले शिवलिंग और स्थापना के लिए सामग्री बताते हैं। शिवलिंग ये पूजा का केंद्र बिंदु होता है। ये पत्थर, धातु या लकड़ी का बना हो सकता है। शिवलिंग स्थापना के लिए पात्र ये चांदी, तांबा या पत्थर का बना हो सकता है। कलश, जल से भरा हुआ एक कलश होना चाहिए।
चावल शिवलिंग के आधार पर चावल बिछाया जाता है। पवित्र जल गंगाजल या अन्य पवित्र जल। अभिषेक के लिए सामग्री। गाय का दूध शुद्ध और ताज़ा होना चाहिए। दही भी ताज़ा और शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध घी का उपयोग किया जाता है। शुद्ध शहद का उपयोग किया जाता है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। मौसमी फल जैसे सेब, केला, अंगूर आदि। बेलपत्र, धतूरा, चमेली आदि फूल। शुद्ध चंदन का उपयोग किया जाता है। कुमकुम का तिलक लगाया जाता है। आइए पूजा के लिए अन्य सामग्री बताते हैं। अगरबत्ती या धूप की अगरबत्ती। घी का दीपक। भोग के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन। रुद्राक्ष की माला मंत्र जाप के लिए। फूलों की माला। मंत्र जाप के लिए सामग्री। वेद, रुद्राष्टाध्याय, महामृत्युंजय मंत्र आदि के लिए वेद या पुस्तक। माला, रुद्राक्ष की माला या तुलसी की माला। आइए अब जानें महारुद्राभिषेक लाभ क्या है। भगवान शिव प्रसन्न होकर मनोवांछित फल देते हैं। अपार धन की प्राप्ति होती है। ग्रह दोष दूर होते हैं। परिवार में सुख, शांति और सफलता आती है। जल से अभिषेक करने पर वृष्टि होती है। कुशा जल से अभिषेक करने पर रोग दुख से छुटकारा मिलता है। दही से अभिषेक करने पर पशु, भवन और वाहन की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी प्राप्ति होती है। मधु युक्त जल से अभिषेक करने पर धन वृद्धि होती है। अब बताते हैं महारुद्राभिषेक से जुड़ी बातें। महारुद्राभिषेक 11 दिनों तक चलता है और इसे 11 शास्त्रियों या पुरोहितों द्वारा संपन्न कराया जाता है। इस दौरान शास्त्री भक्तों को लगातार दिशा निर्देश देते हैं। शिवलिंग पर दूध और फूल चढ़ाए जाते हैं। कहा जाता है कि महारुद्राभिषेक से घर में संपत्ति आती है, शत्रुओं का साया दूर होता है, समाज में मान सम्मान मिलता है, दुखों का अंत होता है और लक्ष्मी का वास हमेशा रहता है। सावन महीने में शिवरात्रि, सोमवार और नागपंचमी को रुद्राभिषेक करने से शुभ फल मिलते हैं। हम आपको ऐसे कुछ सवालों के जवाब देने जा रहे हैं जो अक्सर लोगों के मन में उठते हैं। 1. क्या महारुद्राभिषेक के दौरान व्रत रखना आवश्यक है? जवाब: महारुद्राभिषेक एक अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली अनुष्ठान है जो भगवान शिव को समर्पित है। इस पूजा के दौरान व्रत रखने से मन एकाग्र होता है और पूजा में अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। 2. क्या महारुद्राभिषेक को घर में भी करवाया जा सकता है? जवाब: जी हाँ, महारुद्राभिषेक को घर पर भी उतनी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जा सकता है जितना कि मंदिर में। आप अपने घर के आरामदायक माहौल में शिव जी की पूजा कर सकते हैं। 3. महारुद्राभिषेक के दौरान कौन से मंत्रों का जाप किया जाता है? जवाब: महारुद्राभिषेक के दौरान कई शक्तिशाली मंत्रों का जाप किया जाता है। इसमें रुद्राष्टाध्याय, महामृत्युंजय मंत्र, शिव तांडव स्तोत्र, ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र शामिल है। इन मंत्रों का उच्चारण भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। 4. महारुद्राभिषेक से कौन कौन सी बाधाएं दूर होती हैं? जवाब: महारुद्राभिषेक से ग्रह दोष, पितृदोष, कालसर्प दोष, नजर दोष, रोग, मनोवैज्ञानिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, विवाह संबंधित समस्याएं, कार्यस्थल में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। 5. क्या महारुद्राभिषेक के लिए विशेष पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है? जवाब: जी हाँ, महारुद्राभिषेक के लिए विशेष पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है। यह अनुष्ठान भगवान शिव को समर्पित एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, इसलिए इसमें उपयोग होने वाली सामग्री भी शुद्ध और पवित्र होती है। 6. महारुद्राभिषेक से क्या धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है? जवाब: हाँ, भगवान शिव को धन के देवता कुबेर के अधिपति माना जाता है। महारुद्राभिषेक के माध्यम से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, जिससे धन लाभ और समृद्धि में वृद्धि होती है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप किसी देवी देवता के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।